लोगों से नारे लगवाते हम नेपाल बनाने के, उनकी हिम्मत है। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है? देखिए कि भाजपा को करना जरूरी है क्या? सरकार आपकी और आप ही कर रहे हैं। लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने का हक है। कांग्रेस के लोग वहाँ लाठी लेके इंतजार कर रहे थे सर। देखिए, कांग्रेस के लोगों में आपको बल नहीं है। लोकतांत्रिक दल के लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और आज कांग्रेस को आईना दिखाने का काम नहीं किया है। काम कांग्रेस के लोग कर रहे थे, यही काम सीजेपी वाले कर रहे थे, सही था ये बैरिकेडिंग तोड़ने का। सब आक्रोश में है, इसलिए आक्रोश में है जो कुकृत्य राहुल गांधी ने जाके वहाँ कराया, माननीय प्रधानमंत्री जी को घेरने का काम कर रहा है। आज उसका जवाब देंगे हम लोग। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, फिर भी घेराव आप जो है कांग्रेस भवन का कर रहे हैं। हम ऐसा घेराव करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं, वो सबक सिखाने का काम कर रहे हैं कि कम से कम तमीज से पेश आइएगा। पक्ष विपक्ष होता है, तर्कों के साथ होता है, किंतु इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की बदतमीजी ये बर्दाश्त नहीं होगी। पेपर लीक हो रहा है बीजेपी के शासन में और कह रहे हैं कि आप लोग जो है उनका घेराव कर रहे हैं। जिस प्रकार की नौटंकी कल नेता प्रतिपक्ष ने की है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। सरकार भाजपा की है, इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि सरकार है तब भी विनम्र है। सरकार हमारी है, चल नहीं रही आप लोग की सरकार हमारी है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार को चलाने की एक मर्यादा होती है। बिना वर्दी के जो लोग वहाँ पर लाठी चला रहे थे वो कौन थे? बिना वर्दी के किसी ने लाठी नहीं चलाई। वीडियो है सर पूरा। देखिए क्या होता है जब स्टैम्पीड होता है, मॉब का कोई नाम नहीं होता। अब वो कौन लोग थे, जब इस तरीके की परिस्थिति होती है तो अराजकता तो अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। हम नहीं कह रहे वो पुलिस थी, हम नहीं कह रहे वो उनके लोग थे, अराजक लोग भी अपने आप सक्रिय हो जाते हैं ऐसे माहौल में। बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे आप लोग? तोड़ना ये हमारी व्यवस्था। पहुंचे तो कांग्रेस के लोगों तक पहुंचे कैसे? नहीं, हमने उनको संदेश दे दिया है। तो राहुल गांधी भी तो बात रख रहे थे सर। किसी के घर में जाकर धरना देने का किसी को अधिकार नहीं है। सरकार आपकी है, फिर भी धरना देना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है सर। कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए धरना दिया है। कांग्रेस को लोकतंत्र की मर्यादा का पता नहीं है। कांग्रेस क्या है, गुंडों की पार्टी तो है और क्या है। ये तो सर कांग्रेस के सर सूर्यकांत धस्माना जी ये कह रहे हैं कि ये तो लाठी चलाने वाले गुंडे थे, आरएसएस के गुंडे थे वहाँ पे। हम तैयार बैठे हैं, तो क्या मारपीट करना चाहते हैं क्या गुंडागर्दी करेंगे? छात्रों के साथ भाजपा कहाँ खड़ी है मैडम? अगर खड़ी होती तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका होता। किसी व्यक्ति का इस्तीफा कभी किसी आंदोलन का गोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्तीफे से कुछ होता नहीं है। कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने पेपर न बनाया न लीक किया। जिस एजेंसी जब कोई सुनिए एक मिनट, अरे बाद में बोल लीजिएगा। सवाल पूछ लूं मैं, सवाल पूछ लूं। राहुल गांधी मैडम रुकिए, कहाँ से जा रही हैं आप? तो युवाओं का जो प्रदर्शन चल रहा है, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसे शांत करना चाहिए? अगर युवाओं को चाहिए ना कि युवा सीधी बात करे ना, इनकी कहीं केजरीवाल जी वहाँ घुस रहे हैं, कहीं वो तो इसका मतलब षड्यंत्र है ना। प्रोटेस्टर सर पूरा आपने देखा होगा कि दिल्ली में पूरा देखिए प्रदर्शन कर रहे थे, इतनी क्राउड, इतना भीड़ आपने देखा होगा। वो भारत की जनता देखो ना, कितनी जनता है भारत में। अगर क्राउड होता तो दिल्ली में जगह न होती पाँव रखने की। अगर विरोध तो भीड़ नहीं दिखा सर? नहीं, वो मुट्ठी भर लोग थे, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, सब मिक्स करके आ गए। छात्रों पे तो लाठीचार्ज हुआ ना। प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाना। उसको बनाने के लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा वो जाएंगे। ये जो अब कांग्रेस के लोग लाठी लेके इंतजार कर रहे हैं उसका क्या करेंगे? अब ये तो कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस का तो चरित्र इस देश का अपमान करना, इस लोकतंत्र का अपमान करना, संसद का अपमान करना है। तो आज देहरादून में हम हैं, बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश के मौसम में भी यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई भाई। देखिए, एक यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, उधर भी पुलिस तैनात, इधर भी पुलिस तैनात। और कांग्रेस भवन का हमने आपको दिखाया कि कांग्रेस भवन में बहुत से कांग्रेस के लोग इंतज़ार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आने वाले इस रास्ते से, मैं बता रहा हूँ आपको, इस रास्ते से आने वाले हैं और बैरिकेडिंग ठीक हमारे पीछे लगी हुई। देखिए पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा है। और इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस से मिले नहीं। मिलने का मतलब ये मत समझ लेना कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग मिलते नहीं हैं। शादियों में मिलते हैं, पार्टियों में मिलते हैं, कहीं भी पार्टी करते हुए मिल भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ना मिलने का रीज़न ये है कि हो सकता है कुछ बवाल हो जाए, हो सकता है कोई लाठी चला दे, हो सकता है कोई अंडे फेंक दे, कोई भरोसा नहीं है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर इतना भीड़ और इतना प्रशासन मुस्तैद है। लेकिन देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं मिलते, या कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी से मिलते नहीं मिलते, क्योंकि बैरिकेडिंग बीच में लगा दी गई है। दिल्ली के बाद देहरादून में भी बैरिकेडिंग मजबूत और सभी पूरा प्रशासन तैनात। और हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सच में कांग्रेस से मिलने के लिए इतने लालायित क्यों हैं भाई।
कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं कांग्रेस या भाजपा के लोग कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हो। इनका कोई भरोसा नहीं है, ध्यान रखना। ये कभी भी किसी को भी ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करके कहेंगे कि देखो जी हमारी आस्था बदल गई, हमारा विश्वास बदल गया। पार्टी बदल लेंगे और आस्था बदल जाती है इनकी। लेकिन आज देखते हैं कि आज यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। बने रहिएगा। देहरादून में आज बारिश है, लेकिन बारिश के मौसम में कितनी गर्मी ये पैदा करते हैं, ये भी देखने वाली बात होती है। आइए हमारे साथ। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का महानगर कार्यालय है और सर यहाँ पर आप लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग वहाँ पर सर लठ लेके खड़े हैं। सर कोई बात नहीं, उनको आदत है लाठी चलाने की। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम संस्कारित लोग हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं। जो जिस तरह से राहुल गांधी ने बड़ी बदतमीजी की है, सीमा को तोड़ा है उन्होंने, प्रधानमंत्री जी की गरिमा को गिराने का काम किया और सारे प्रोटोकॉल को ध्वस्त करते हुए जिस तरह से सड़क पे बैठे माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास में, ये एक माननीय मोदी जी की बेइज्जती नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने का काम किया। ठीक है, अपनी बात को आप रख सकते हैं। आप संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष हो, प्रतिपक्ष के रूप में अपनी बात को कर सकते हैं, किंतु इस तरह की जो गुंडागिर्दी ये नहीं बर्दाश्त होगी। लेकिन ये सब सोचने वाली बात है। जरा आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ कैमरामैन। जरा एक सोचने वाली बात है सर, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, फिर भी घेराव आप जो है कांग्रेस भवन का कर रहे हैं। हम ऐसा घेराव करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं, वो सबक सिखाने का काम कर रहे हैं कि कम से कम तमीज से पेश आइएगा और जो संविधान की जो भाषा है, संविधान की जो रूपरेखा बनाई गई है, जो बाबा साहब ने संविधान को बनाया है, उसके नियमों के तहत आप आइएगा। संघर्ष करो, कोई बात नहीं है। पक्ष विपक्ष होता है, पक्ष विपक्ष होता है, तर्कों के साथ होता है, किंतु इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की बदतमीजी ये बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस वो कहते हैं, वो नारे लगवाते हैं, लोगों से नारे लगवाते हैं हम नेपाल बना देंगे, उनकी हिम्मत है नेपाल को बनाने की। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं सर कि ये पुलिस वालों ने लाठी क्यों चलाई। नहीं, पुलिस वालों ने, ऐसा है जब पुलिस वालों के गाड़ियां तोड़ी, पुलिस वालों के सर फोड़े, इस प्रकार से तब उन्होंने लाठीचार्ज किया। देखिए भाई, ये ऊपर देखिए बहुत ही पूरी भीड़, बहुत ही देखिए धक्का धुक्की और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और इसमें हम पूरा दिखाएंगे आपको। आगे चलिए ज़रा देखिए। और आज जो है घेराव करने के मूड में भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पर कांग्रेस के लोग भी इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं तो बिल्कुल दौड़ करके जो है ये लोग पूरा आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये क्यों भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिर क्यों धरना और ये करने की आवश्यकता है, बताओ जरा। जो अमानवीय तरीके से और युवाओं को आगे करके कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से केजरीवाल युवाओं को आगे करके अपनी राजनीतिक बंद दुकानों को अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने का काम कर रहे हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, ये जरूरी है कि भाजपा को करना जरूरी है क्या? सरकार आपकी और आप ही कर रहे हैं। लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने का हक है। उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से पूरे दिल्ली में व्यवस्था को खराब किया है, हम बहुत शांतिपूर्ण से कर रहे हैं। हम किसी सरकारी संपत्ति को छूने वाले नहीं है। हमें सरकार का ध्यान है, ये सरकार हमारी है और इसकी एक संपत्ति हमारी है। देखते हैं भाई कि ये सरकार की संपत्ति को बचाते हुए कौन सा प्रदर्शन हो रहा है। देखिए बैरिकेडिंग पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए भाई धक्का मुक्की हो रही है। देखिए जरा शूट कीजिए, देखिए धक्का मुक्की हो रही है भाई। और आज ये तो गजब ही हो गया, मतलब अभी तक कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करते समझ में आता, भाजपा के लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं भाई? भाजपा ने बिल्कुल कांग्रेस ने बिल्कुल शर्म उतार के रख दी है। संसद का अपमान, लोकतंत्र का अपमान कर रही है भाई। डंडा लेके आप लोग, डंडा तो लेकर नहीं आप, डंडा मारेंगे, सब कुछ करेंगे आज। देखिए और भाई सरकार आपकी और आप ही कर रहे हैं। सरकार हमारी, लेकिन जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं उनको ये जवाब देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। पुलिस के साथ पूरी हाथापाई होते हुए देखिए जरा पुलिस के साथ पूरी, देखिए बैरिकेडिंग पे चढ़ के पुलिस वाले, ये देखिए रोकना पड़ रहा है, रोकना लगता है भारी पड़ेगा, क्या होगा। और जब यही काम देखिए
अच्छा सर, जब यही काम कांग्रेस के लोग कर रहे थे, यही काम सीजेपी वाले कर रहे थे, तो सही था ये बैरिकेडिंग तोड़ने का? सब आक्रोश में है, इसलिए आक्रोश में है जो कुकृत्य राहुल गांधी ने जाके वहां कराया, माननीय प्रधानमंत्री जी को घेरने का काम कर रहा है। आज उसका जवाब देंगे हम लोग। लोकतंत्र में अधिकार नहीं है उनको? लोकतंत्र में जो अधिकार हमारा है वो हम अपना दिखा रहे हैं, पर माननीय प्रधानमंत्री जी का घेराव नहीं कर रहे हैं। तो आपका मतलब सरकार भाजपा की है, फिर भी सरकार भाजपा की है, इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि सरकार है तब भी विनम्र है। अच्छा देखिए ये विनम्रता, ये जरा वीडियो कैमरा उठा के जरा ऊपर से दिखाइए, देखिए जरा ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है? देखिए हम लोग इस वक्त पूरी बैरिकेडिंग पर, ये देखिए, देखिए जरा, ये देखिए बैरिकेडिंग पर आदित्य चौहान जी देखिए क्रॉस कर रहे हैं भाई। आदित्य चौहान जी देखिए उठ के बैठ गए, और तमाम नेता सोच रहे हैं कि हम बैरिकेडिंग, अब देखना ये होगा, अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी बैरिकेडिंग तोड़ के जाएगी क्या, मतलब भाजपा भी तोड़ के जाएगी क्या, ये देखने वाली बात होगी। तो ये बताइए, अरे सरकार जो है बीजेपी की है, स्टेट में, सेंटर में, हर जगह, फिर भी आप लोग को ये सब करना पड़ रहा है। हम कांग्रेस के उन व्यक्तियों को, उन लोगों को जो इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको शिक्षा देने आए हैं, उनको सिखाने आए हैं। ये देश आम जनता का है और इस देश को जिस तरह से अच्छे से चल रहा है चलने दे, देश में अराजकता माहौल ना करें। अभी मैंने पूछा उन लोगों से, वो लोग भी आज लट लेके इंतजार कर रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। वो लोगों ने बोला हम तैयार हैं, हम तैयार हैं उनके साथ, हम अपना आंदोलन करेंगे, वो करें ना, लेकिन हम कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस प्रकार का कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है बीजेपी के शासन में, और कह रहे हैं कि आप लोग जो है उनका घेराव कर रहे हैं। जिस प्रकार की नौटंकी कल नेता प्रतिपक्ष ने की है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। सरकार आपकी है, प्रदर्शन आप कर रहे हैं। अरे भाजपा प्रदर्शन करती और कांग्रेस प्रदर्शन करती है, कोई अन्य दल, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती, चलता भी। भारत माता का अपमान किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचार के लिए, भारत माता के लिए काम करते हैं, ये किसी सरकार या दल के लिए काम नहीं करते। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है तो उनके खिलाफ धरना करना क्या गलत है? राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर जाकर भारत की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, आज एक सुनियोजित तरीके से छात्रों को भड़काकर जिस तरीके का एक प्रकरण वहाँ बनाया गया, क्या वो ठीक है? क्या वो संसद का अपमान नहीं है? क्या वो लोकतंत्र का अपमान नहीं है? तो आज ये भाजपा के कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए, संसद के लिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं दिलवाया। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जहाँ तक बात है, हर डिमांड को रखने का एक तरीका होता है। क्या जिस तरीके का प्रदर्शन जंतर मंतर पे परसों हुआ, इतने दिनों से जिस प्रकार के वामपंथी लोग, जिस प्रकार के टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में सक्रिय हो गए हैं, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो सोचते हैं कि इंशाल्लाह के नारे लगा के? लेकिन युवाओं पे छात्रों पे तो लाठीचार्ज हुआ ना। देखिए अराजक तत्वों पर प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाना। उसको बनाने के लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा वो जाएंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस अपनी काम कर रही है। ये जो अब कांग्रेस के लोग लाठी लेके इंतजार कर रहे हैं, उसका क्या करेंगे? अब ये तो कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस का तो चरित्र इस देश का अपमान करना, इस लोकतंत्र का अपमान करना, संसद का अपमान करना, वही वो अभी भी करने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन वो लोग जो बिना ड्रेस के थे, बिना वर्दी के जो लोग वहां पर लाठी चला रहे थे, वो कौन थे? बिना वर्दी के किसी ने लाठी नहीं चलाई। वीडियो है सर पूरा बैच का विषय। अब मैं आपका बैच खींच लूँ अभी, तो आप बिना बैच के हो गए, आप भी बिना बैच के हो गए। तो ये तो वहाँ पर जिस तरीके की धूमा झटकी की गई पुलिस प्रशासन के साथ, आपने देखा पुलिस के कितने सैकड़ों लोग, छोटे लोग हैं। तो क्या बैच उतारना कितनी देर का काम है? अब बैच उतरने के बाद किसी को कहा गया कि ये बिना बैच का गुंडा है, ये तो गलत है। बिना वर्दी वाले भी तो दिखे। देखिए क्या होता है, जब स्टैम्पीड होता है, मॉब का कोई नाम नहीं होता। अब वो कौन लोग थे? जब इस तरीके की परिस्थिति होती है तो अराजकता तो अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। हम नहीं कह रहे वो पुलिस थी, हम नहीं कह रहे वो उनके लोग थे,
अराजक लोग भी अपने आप सक्रिय हो जाते हैं ऐसे माहौल में। तो एक तरफ जो कभी राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कभी गालियां आएंगी, कभी भाजपा की तरफ से गालियां जाएंगी, यही चलता रहेगा। नहीं, हम गाली कहाँ दे रहे हैं? आप गाली कहाँ दिख रहे हो देते? मुर्दाबाद, शर्म करो। काम गलत करे तो मुर्दाबाद तो सुनना पड़ेगा ना। गलत काम करे कांग्रेस तो। क्या गलत कर दिया भाई? क्यों नहीं करा? आप सही प्रधानमंत्री का घेराव कर रहे हैं, घर का क्यों कर रहे थे घेराव? घर का भाई क्या था भाई? उन्हें वो जो सीजेपी वाला प्रोटेस्टर थे सारे, उन्होंने जब संसद भवन में जाने की कोशिश की, वो ठीक था कि वो खराब था? नहीं, वो जो कर रहे तो अलग बात है, बट उसको गलत डायरेक्शन लेके गए। अच्छा। उसे गलत जगह लेके गए भाई, उसको गलत प्रोटेस्ट करा। ठीक है, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हम समझ रहे, आप अपने एग्जाम के लिए कर रहे थे, मान गए, बट उसको गलत जगह से ले गया ना। उसको पॉलिटिकल क्यों बनाया गया? वो पॉलिटिकल ही बनाना चाहिए था, मुझे लगता है। चलिए, ये तो भैया पूरा पॉलिटिकल है। जरा कैमरा उठा के दिखाइए। देखिए, ये पूरा ही पॉलिटिकल है और यहाँ पर क्या क्या कुछ होगा वो हम देखेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लोग वहाँ पर भी पता नहीं कैसे इंतजार कर रहे हैं, लठ लेकर के इंतजार कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों ने कहा। ये देखिए ओम प्रकाश जमदग्नि जी बिल्कुल जो है आज कांग्रेस भवन का घेराव करने की पूरी कोशिश में पे चढ़ गए भाई वो लोग। जरा देखिए, आप बैरिकेडिंग पे चढ़ गए और चढ़ के क्या करेंगे? क्या जो युवाओं ने दिल्ली में किया गया, यही भी भाजपा के लोग भी वही काम करेंगे? बैरिकेडिंग तोड़ेंगे क्या? कहीं लाठीचार्ज ना हो जाए, ये देखने वाली। लाठीचार्ज तो नहीं होगी? लाठीचार्ज होने की कोई संभावना ही नहीं है। ये पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है। पीसफुल है। चढ़ गए फुल चढ़ के क्रॉस नहीं करा। इसके आगे एक और लेयर है, इसके आगे वाली लेयर बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करी और वो होगी भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन में कभी किसी को ऐसा सिखाती नहीं। कांग्रेस वालों से मिलेंगे नहीं आप? क्या कांग्रेस से मिलेंगे नहीं आज आप? कांग्रेस यहाँ तक हमें बैरिकेड से रोके। हम कानून का पालन करने वाली पार्टी है ये। चलिए भाई, हाँ जी बताओ। एक से कर। अरे क्यों कर रहे हैं सर आप लोग? क्यों कर रहे हैं आप लोग? सरकार आपकी है फिर भी कर रहे हैं आप लोग। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरने का काम राहुल गांधी जी और उनके सब लोगों ने किया है, उसके विरोध में, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेले भाजपा के नहीं हैं, प्रधानमंत्री 142 करोड़ लोगों के हैं। वो जनता के चुने हैं प्रधानमंत्री साहब। वो जिसकी डिमांड कर रहे हैं, वो जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो धरने पर उतरना पड़ रहा है उनको। कौन नहीं सुनना? सुनने के लिए क्यों नहीं? आप देखिए, सरकार चाहती है उनसे बात करो, बात करने के लिए चाहती नहीं। कितने झूठ फैलाएंगे, विदेशों में भी जाएंगे तो भारत को अपमान करेंगे। ये भारत के लोग नहीं सहन करेंगे और हमें राष्ट्रवादी व्यक्ति तो सहन करेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं भाई कौन कितना सहन करता है, कौन नहीं सहन करता है। एक चीज जो ये सब चीज हो रहा, देखिए, ये देखिए भाई, आज ये देखना होगा कि लाठी चलती है नहीं चलती है। और ये देखिए, ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चढ़ गए भाई। अब चढ़ करके बैरिकेडिंग तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, यह सोचने वाली बात है। तोड़ दिया तो यह आंदोलन कैसा होगा, नहीं तोड़ा तो कैसा होगा, और ये सही में भवन का घेराव कर पाएंगे? क्यों आप लोग मतलब ये कर रहे हैं? सर, एक हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अभी देश में अस्थिरता का माहौल फैलाया जा रहा है, ये जो छात्र कर रहे थे वो लोकतांत्रिक नहीं था? नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे, लेकिन जब आप आक्रामक हो जाएंगे या आप संविधान के दायरे में रहकर अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो चीज़ें आउट ऑफ द वे चले जाती हैं। इस संविधान में सबको बोलने का अधिकार है, सबका अधिकार है, किसी को मना नहीं है। लेकिन जब आप अपने दायरे से बाहर, जैसे आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम बैरिकेड को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, या हमने पहले से हमें पार्टी से निर्देश हुए। तो कोई भी प्रदर्शन होता है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का संविधान में हर किसी को अधिकार है। क्यों मतलब आप लोग क्यों घेराव कर रहे हैं सर? आप लोग क्यों घेराव कर रहे हैं? वो सरकार आपकी है, शासन प्रशासन सब कुछ आपका, फिर भी घेराव कर रहे हैं आप लोग। सरकार हमारी है, चल नहीं रही आप लोग की सरकार हमारी है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार को चलाने की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का हम पालन करते हैं। पर लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन राहुल गांधी हमेशा करते चले आए हैं, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पर कहनी जानी चाहिए, कैसे कही जानी चाहिए, इसकी मर्यादा रखी जानी चाहिए। ये वापस जा रहे हैं क्या भाई? हो गया आप लोग का? हो गया वापस जा रहे हैं आप?
नहीं, ये खड़े हैं अभी, कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ इधर से बाइट दे रहे हैं। बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे आप लोग? बैरिकेडिंग हम कोई राहुल गांधी की तरह हम ऐसा कोई एक्ट नहीं करेंगे जिससे शासन प्रशासन और पूरे देश के सामने लज्जा महसूस हो। जो राहुल गांधी ने किया वो हमारे और उसमें यही अंतर है। हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों तक। कांग्रेस के लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे सर? आप ये बैरिकेडिंग फैला रहे हैं, आप ये बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करेंगे तो बैरिकेडिंग तोड़ना ये हमारी व्यवस्था। पहुंचे तो कांग्रेस के लोगों तक पहुंचे कैसे? नहीं, हमने उनको संदेश दे दिया है सर। एक तरफ सर कांग्रेस के लोग सर एक मिनट, कांग्रेस के लोग वहाँ लाठी लेके इंतजार कर रहे थे सर। देखिए, कांग्रेस के लोगों में आपको बल नहीं है। हम लोकतांत्रिक दल के लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और आज कांग्रेस को आईना दिखाने का काम नहीं किया है। कांग्रेस के नेता सदन के अंदर बहस से बच रहे हैं और ऐसी चर्चा कर जिन चर्चा का महत्व नहीं है। और कांग्रेस को आज हमने आईना दिखाया है। राहुल गांधी सुधर जाए, राहुल को नैतिकता का ध्यान होते है, लोकतंत्र का ज्ञान रखना चाहिए। लोकतंत्र में बातें रखने का पार्लियामेंट में स्थान होता है। बात राहुल गांधी भी तो बात रख रहे थे सर। किसी के घर में जाकर धरना देने का किसी को अधिकार नहीं है जबकि लोकसभा का सत्र चल रहा हो। सर सरकार आपकी है, फिर भी धरना देना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है सर। कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए धरना दिया है। कांग्रेस को लोकतंत्र की मर्यादा का पता नहीं है। प्रधानमंत्री के आवास के पर पहली बार धरना देने का राहुल गांधी किया है और राहुल गांधी पूरे देश के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने आज किया। जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है सर, वैसे सरकार सर किसकी बन जाएगी सर? फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान होगा सर। हमारे लिए कोई नुकसान नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। बड़ी संख्या में लोग निकले हैं। राहुल गांधी के कृत्य का पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है। और विनोद चमोली जी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस भवन पे सर लोग लाठी लेके इंतजार कर रहे हैं सर, ऐसा उन लोगों ने कहा सर। पूरा कांग्रेस यही कर सकती है, गुंडों की सरकार। कांग्रेस क्या है? गुंडों की पार्टी तो है, और क्या है? ये तो सर कांग्रेस के सर सूर्यकांत धस्माना जी ये कह रहे हैं कि ये तो लाठी चलाने वाले गुंडे थे, आरएसएस के गुंडे थे वहाँ पे। हम तैयार बैठे हैं तो क्या मारपीट करना चाहते हैं? क्या गुंडागर्दी करेंगे? लेकिन सर जो दिल्ली में हुआ, बिना वर्दी के लोगों ने लाठियां भाजी हैं, वो कौन थे सर? वो भी अपने आप में जो दिल्ली में हुआ है, ये पूछे ना, ये पहली बार लोकतंत्र में ऐसा हुआ है कि आप प्रधानमंत्री के गेट के आगे पहुंच गए, आपने सिक्योरिटी को धक्का बता दिया, तो ये भी तो पहली बार हुआ है ना। तो कांग्रेस जो अराजकता का माहौल पूरे देश में बनाना चाहती है, यही तरीका है। जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं भारत में अलग अलग जगहों पर, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे आएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, चिंता मत करो, आएगी, बिल्कुल आएगी। कांग्रेस 140 करोड़ का देश है ये, एक बहुत लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। बीजेपी के प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं सर आप? वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थितियां बन जाएं, हम उसको बनने नहीं देंगे, इसकी जनता देख रही है। नेपाल बांग्लादेश जैसी स्थिति आपको लगता है कि बन जाएगी भारत में? नहीं बन सकती है, 140 करोड़ का देश है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा सर? इस्तीफा देते थे सर तो ये सारे मुद्दे ही नहीं होते। अब देखिए, नीट के विषय पर विषय आया था, नीट के एग्जाम भी हो गए, 12 लाख लोग उसमें सफल भी हो गए, लेकिन सर उसमें 20 बच्चों की मृत्यु भी हो गई सर, सुसाइड कर लिया था, और उसमें कई सारे लोग जेलों में भी चले गए। फुल प्रूफ व्यवस्था कैसे बन सकती है कि भविष्य में इस तरह की स्थितियां न बने, उस पर काम हो रहा है, वो काम करना चाहिए। कि इस्तीफा ना देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि ये जितना लंबा प्रोटेस्ट चलेगा उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे एक्शंस जो है युवा आक्रोश में आकर के लेंगे। देखिए, मैक्सिमम प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं जो पहले से भाजपा के अगेंस्ट रहे हैं। अब वही चेहरे हैं जो इस माहौल को बना रहे हैं। तो इन परिस्थितियों से हम लोग पहले भी 2-4 हुए हैं, आगे वही स्थिति आ रही हैं, तो ठीक है, समय आएगा, निपटेंगे। लेकिन 10% तो युवा रहे होंगे सर, छात्र रहे होंगे, 10% के लिए तो कम से कम ये बात माननी चाहिए सर। थोड़ा रहे होंगे, आप कह रहे हैं सर ज़्यादातर वो रहे हैं, तो 90% मैंने मान लिया, लेकिन 10% तो सर छात्र रहे होंगे, छात्रों के ऊपर लाठी बरसाएगी, वो तो मानना चाहिए सर। भारत में सिर्फ इतने ही छात्र नहीं हैं। भारत में जो नीट का एग्जाम देने वाला छात्र है, वो वहाँ क्या कर रहा था? वो तो नीट का एग्जाम दे रहा होगा। ये सब वो है जो पॉलिटिकल टाइप के लोग हैं, जो पॉलिटिकल माहौल बनाने वाले लोग हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ना होने के बाद जो है कहानी ये भी हो रही है कि अब जो है नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। अब उस पर पार्टी बात कर रही होगी, तो विपक्ष का नैरेटिव है, वो बनाना चाहते हैं। अब विपक्षी मांग करेंगे तो कुछ नहीं, उनको मांग माननी है। और ये लोग कह रहे हैं सर कि आप लोग के मतलब राम मंदिर के नाम पर आए थे और राम मंदिर में चोरी हो रही है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सर। साहब अभी की बात, दोनों इश्यूज को क्यों घालमेल कर रहे हो? जिस पर बात करो उसी पर बात करो। चलिए भाई, देखिए अभी अलग से बैठ करके बात तो मैं करूँगा, लेकिन देखिए क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही थी अलग तरीके से, भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे थे अलग तरीके से। अब देखना ये होगा दोनों का मिलन होता है कि नहीं होता है, भाजपा और कांग्रेस का मिलन होता है कि नहीं होता। भाजपा कांग्रेस का मिलन तो हुआ नहीं,
बैठेंगे तो बाद में बैठेंगे, मतलब भाजपा कांग्रेस के लोग, जो कुछ भी होगा हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑनलाइन। ये एक बात बताइए, सरकार अगर कांग्रेस की होती और भाजपा के लोग प्रदर्शन करते तो बात समझ में आती है ना। यहाँ पर तो सरकार भाजपा की है, फिर भी प्रदर्शन जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं, बैरिकेडिंग पे चढ़ गए भाजपा के लोग। प्रदर्शन किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, प्रदर्शन एक विचारधारा के खिलाफ है जो इस देश में पनप रही है और जिसको शेल्टर देने का, बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं कि इस देश में अराजकता फैलाई जाए। छात्र आंदोलन सबको मंजूर है, छात्रों के साथ हर किसी की संवेदना है। नीट या कोई भी और परीक्षा हो, इस देश में हर छात्र को फेयर चांस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और उसमें एक विश्वास जगे कि अगर मैं इस परीक्षा में बैठा हूं तो आपका जितना चांस है मेरा भी उतना चांस हो। ये सबकी चिंता है, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी की चिंता है। लेकिन इस छात्र आंदोलन को जब हाईजैक किया जाएगा, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, मंच से भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, पूरी तरीके इसको डिरेल किया जाएगा और उसकी आड़ में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में डेजिग्नेटेड स्थल है धरना देने के लिए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने कब घेराव और धरना किया था? आप इतिहास, हम तो विपक्ष में ही ज़्यादा रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और कहीं ना कहीं ये छात्रों को भी एक संदेश है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अपने आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टीज। छात्रों के साथ भाजपा कहाँ खड़ी है मैडम? अगर खड़ी होती तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका होता। एक व्यक्ति का इस्तीफा कभी किसी आंदोलन का, जब अन्ना जी ने डिसाइड, ये भी दो ना मेरे भाई, यही मैंने आग्रह। ये बताइए आप, अन्ना आंदोलन जब हुआ था, अन्ना हजारे जी ने जब आंदोलन किया था, उन्होंने कहा था लोकपाल आए इस व्यवस्था के लिए। उन्होंने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा था, उन्होंने शीला जी का इस्तीफा नहीं मांगा था, उन्होंने मनमोहन जी का इस्तीफा नहीं मांगा था। किसी व्यक्ति का इस्तीफा कभी किसी आंदोलन का गोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्तीफे से कुछ होता नहीं है। व्यवस्था, सत्ता परिवर्तन जो है कभी आंदोलन का उद्देश्य नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? मोदी जी परिवर्तन होता है ना? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री कौन रहेगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो इसलिए बनाया गया है कि आने वाले समय में पेपर लीक कई प्रदेशों में हुए, हमारे प्रदेश में भी हुए। राजस्थान में जब गहलोत जी सीएम थे, प्रियंका जी का भाषण सुनिए, 19 बार पेपर लीक हुए थे वहाँ पर। लेकिन जब भजन लाल जी आए, उन्होंने व्यवस्था को ठीक किया, उसके बाद पेपर लीक ना हो ये सुनिश्चित किया। यही काम करने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी को किया गया। उसके बाद नीट की परीक्षा फिर से हुई, फुल प्रूफ तरीके से हुई। छात्र आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर हर बात पर किसी का रेजिग्नेशन डिमांड किया जाए तो ये डेमोक्रेसी नहीं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया था, उनके साथ भी तो भाजपा के लोगों को होना चाहिए। उनके साथ भाजपा के लोग रहे हैं। उनको क्या दिया गया? उनको आके नाच गाना करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने किया है। उनके घर जाके संवेदना व्यक्त करने का काम मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। वहाँ नाच गाने का, बर्गर खाने का काम कॉकरोच जनता पार्टी ने। लेकिन बात ये, उनके ऊपर लाठियां चलाना सही था आपके हिसाब से? लाठियां किसी के ऊपर भी चलाना मैं कभी भी सही नहीं मानूंगी, लेकिन पुलिस वाले के ऊपर अगर लाठी चलाएंगे, और मेरा अभी भी मानना है कि इस आंदोलन को उग्र रूप छात्रों ने नहीं दिया, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया, उनके बीच में घुसे हुए थे। चलिए, राजनीतिक पार्टियों के जो लोग थे उन्होंने ये छात्रों की आंदोलन को उग्र बनाया, ऐसा कहना है। लेकिन आप क्या कुछ सोचते हो, बताइए जरूर। मैडम, किसी ने मुझसे ये कहा था कि ये जो है हो सकता है कि सरकार कांग्रेस की हो, इसलिए भाजपा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सच है क्या ऐसा? देखिए, ऐसा क्यों होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो गलत चीज़ें कांग्रेस के द्वारा, अगर ऑपोजिशन भी है तो कम से कम एक अच्छे ऑपोजिशन की तरह अपना एक कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन युवाओं को गलत दिशा में लेके जाना, अराजकता का माहौल देश में पैदा करना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मुद्दे उठाइए, अपनी बातें कहिए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठाने की बात नहीं करती है, एजेंडा चलाने की। नीट का मुद्दा, नीट जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा, किसी का भी मुद्दा नहीं लग रहा आपको? मैंने आपसे कहा मुद्दे उठाइए, मैंने तो है ना मैडम, मुद्दे गिराइए। मैंने कहा मुद्दे उठाइए, लेकिन मैंने कहा एजेंडा मत चलाइए। आप मुद्दा है, नीट का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, उसे उठाइए। लेकिन बात है उठाने के बाद भी सरकार ने कहाँ सुना मैडम? एजेंडा क्यों चला रहे हैं आप? मोदी जी को क्यों घेरने की कोशिश कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी को तो घेर रहे हैं लोग। ये तो लगता है आपको कि जब ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने पेपर ना बनाया ना लीक किया, जिस एजेंसी जब कोई सुने एक मिनट, अरे बाद में बोल लीजिएगा। अच्छा, सवाल पूछ लूँ मैं? राहुल गांधी। मैडम रुकिए, कहाँ से जा रही हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जब कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार हुआ तो आप लोगों ने सीधा कहा था भी कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। अब जरूर नहीं, तो कांग्रेस का ये जो गलत है उनको सजा मिलेगी।
देखिए भाई, ये महिलाएं जो है चिल्लाने लगी और कुल मिलाकर के सुनेंगे नहीं। कुल मिलाकर के अगर कोई सवाल थोड़ा सा कड़वा हो जाए तो सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि सुनना ही नहीं है। सवाल अगर सच हो तो सुनना ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको जो सुना सकते हो हम सुनाएंगे। ऐसे ही सब कुछ दिखाते रहेंगे और देखते रहेगा आप लोग द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। सर, जैसे कई लोग ये कह रहे थे कि सरकार जब कांग्रेस की होती, भाजपा प्रदर्शन करती तो समझ में आता बात। सरकार भाजपा की है सर, सेंटर में, स्टेट में, हर जगह। कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ी ना था। प्रदर्शन आप क्यों कर रहे हैं? भर कुछ लोगों का था, तो कांग्रेस क्यों घुसी बीच में? और फिर किसी ने कहा राहुल गांधी जी को, आज तक कोई प्रधानमंत्री जी के आवास पे धरना प्रदर्शन करने के लिए गया? हमें याद है वो दिन जब इन्होंने 4 सरकारें हमारी गिराई थी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और मध्य प्रदेश। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जो हमारे नेता थे, किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आवास पर धरना करना चाहिए कि नहीं, प्रधानमंत्री के आवास पर धरना नहीं करना चाहिए, क्योंकि धरना हमेशा संसद में ही हो सकता है। संसद में करिए आप जो भी कहनी है अपनी बात। तो ऐसी हमारी रीति नीति थी। ये राहुल गांधी जी विदेश में जाके भारत की बुराई। जो युवाओं का जो प्रदर्शन चल रहा है, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसे शांत करना चाहिए? बिल्कुल शांत करना भी चाहिए। और अगर युवाओं को चाहिए ना कि युवा सीधी बात करें ना, इनकी कहीं केजरीवाल जी वहाँ घुस रहे हैं, कहीं वो तो इसका मतलब षड्यंत्र है ना ये। हाँ, अगर युवा बैठे हैं तो वहीं चले जाना चाहिए था सर। भाजपा के लोगों को, भाजपा के पूरे सिस्टम को कह देना चाहिए था, भाई बताओ। कई बार वो मांग तो कर ही चुके हैं, वो मांग कर चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, डे 1 से इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं। नहीं, धरना सबका अधिकार है, लेकिन इस्तीफा क्यों? क्या कर दिया अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने? पेपर लीक नहीं हो रहा सर। कहाँ लीक हुआ इस बार? तो पेपर लीक नहीं हुआ सर। कैसे? अरे सर कैसी बात है, पेपर लीक नहीं हुआ सर। देखिए, जो भी त्रुटि अगर नजर आती है उसे दुरुस्त करने का काम है। ये थोड़ी ना तुम सबसे इस्तीफा मांग लोगे। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ी ना सर, अकाउंटेबिलिटी तो होती है ना सर। जिसकी अकाउंटेबिलिटी होती है वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा सर। राहुल गांधी जी को कहिए कि जो ट्रम्प कर रहे हैं ना, उनसे भी इस्तीफा मांगो अमेरिका जाके। इनको आदत पड़ेगी सबसे इस्तीफा मांगने की। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत में वो डिमांड करेंगे कि अमेरिका से डिमांड करेंगे सर? वो नहीं, इनको आदत पड़ेगी ना, तब कह रहा हूँ इनकी आदत है। अपना समय नहीं देखते, कितनी लीक होते थे पेपर। अपना समय भी देखना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होती है भाई। ये तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह अगर मान लीजिए उनके शासन में लीक होता था, आपने कह दिया, वो सरकार चली गई, इस शासन में लीक हो रहा है, तो इस सरकार का क्या होगा फिर? आप देख रहे हैं कि अगर लीक हुआ था पहले, अगर त्रुटि मिली थी कहीं, तो कितनी सख्ताई के साथ इस बार एग्ज़ाम कराए थे। आज तक हुए कभी इतनी सख्ताई के साथ? आप मंशा देखिए, सारी भारत की, हमारे देश की सारी जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, या हमारे प्रदेश में दामी जी भी जनता के लिए काम करते हैं। इस आंदोलन का इम्पैक्ट चुनाव में नहीं आएगा सर? चुनाव में भी तो आएगा, सरकार चली जाएगी, फिर नुकसान होगा सर। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ सर, प्रोटेस्टर सर पूरा आपने देखा होगा कि दिल्ली में पूरा आप देखिए प्रदर्शन कर रहे थे, इतनी क्राउड, इतना भीड़ आपने देखा होगा। वो भारत की जनता देखो ना, कितनी जनता है भारत में। अगर क्राउड होता तो दिल्ली में जगह ना होती पाँव रखने की। अगर विरोध, भीड़ नहीं दिखा सर? नहीं, वो मुट्ठी भर लोग थे, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, सब मिक्स करके आ गए। 140 करोड़ जनमानस है। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि आपको वोट तो कुछ ही लोग का चाहिए, चुनाव जीत जाएंगे? सबका ही चाहिए, सबका ही चाहिए, पूरे देश का चाहिए। 140 करोड़ लोगों का चाहिए, और 140 करोड़ के आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं।